कि हनुमान जी की लीला थी, वे बंदर थे। इन हिंदुओं ने हनुमान जी के पूंछ ठोक दी। अरे अंजनी इंसान, उनकी मां, पवन इंसान, उनके पिता, और बेटा बंदर पैदा हो जाएगा। दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि अनसाइंटिफिक बातों को क्यों लीला का नाम देकर ये हिंदू लोग स्वीकृति देते हैं? तो हाँ भाई गौतम खट्टर, बहुत साइंटिफिक हो ना, अनसाइंटिफिक बातें तो नहीं मानोगे, है ना? ये बताओ संसार का पहला मनुष्य कैसे आया? संसार में पहला मनुष्य कैसे आया? साइंस की प्रक्रिया से आया, यानी स्त्री पुरुष के संबंध से फिर आया? या फिर यहाँ पर ऐसा कहोगे कि नहीं, ईश्वर की सर्व सामर्थ्यता के आधार पर हम ये मान रहे हैं कि संसार में पहला मनुष्य आ गया? आप तो बहुत साइंटिफिक थे ना, अब क्या हुआ? या ये कहोगे कि ईश्वर की सर्व सामर्थ्यता के आधार पर वहाँ पर पहला मनुष्य आ गया? आप ये कैसे कह सकते हो? आप तो बहुत साइंटिफिक हो, अनसाइंटिफिक बातें नहीं मानते, है ना? या फिर वो मान लेते हैं जो हमारे द्वारा स्वीकार की गई हो, हमने जिनको स्वीकृति दे दी हो, है ना? वो अनसाइंटिफिक बातें भी मान लेंगे, लेकिन वो नहीं मानेंगे जिसको हमने स्वीकृति नहीं दी है, जिसको हमने स्वीकार नहीं किया है ना? ये बात है वाली। फिर युवा सुनता है, अच्छा कृष्ण ऐसे थे, फिर उसको रोको कि बेटा लड़कियों को ऐसे नहीं देखते, लड़कियों को ऐसे नहीं छेड़ा करते। तो बोलते हैं अच्छा हम करें तो कृष्ण करें तो रासलीला, और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो मूर्ख हुआ ना वो युवा जो ग्रंथों को आधा अधूरा पढ़ के, कथाओं को आधा अधूरा पढ़ के, अपने हिसाब से मिस इंटरप्रेट करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसका उपयोग करता है। तो वो मूर्ख हुआ ना, जिसने उस ग्रंथों का ज्ञान परंपरा प्राप्त आचार्य से नहीं लिया, अपने हिसाब से ले लिया जितना समझ में आया, और उसके बाद अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए चला गया, तो वो तो मूर्ख हुआ। और आपके अनुसार गौतम खट्टर, कि यदि वो व्यक्ति ग्रंथों का गलत अर्थ लेके अपने हिसाब से जो उसको समझ में आया वो अर्थ लेके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, गलत कार्य करता है, तो उसमें हमें ग्रंथों को दोष दे देना चाहिए, है ना? और उन ग्रंथों को मानना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसने ग्रंथों को सही से पढ़ा नहीं है, परंपरा प्राप्त आचार्य से समझा नहीं है। तो हमें उन ग्रंथों को पढ़ना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो गलत उसको समझ रहे हैं ना, और गलत कार्य कर रहे हैं। ऐसे तो फिर वेदों को भी नहीं पढ़ना चाहिए, उनको भी छोड़ देना चाहिए आपके अनुसार, तो इस लॉजिक के अनुसार, क्योंकि वो समझा नहीं है। युवा ऐसी चीजें सुनता है, उसके बाद अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके गलत कार्य करता है। तो वेदों में भी ऐसी कई चीजें हैं जो जिसको वो गलत तरीके से इंटरप्रेट करके गलत कार्य कर सकता है, आधा अधूरा पढ़ के। जैसे यहाँ पे आधा अधूरा पढ़ के गलत इंटरप्रेट करके गलत कार्य कर रहा है, वैसे वहां पे भी कर सकता है। तो वेदों को भी मानना छोड़ दें आपके अनुसार। तो यानी आपके अनुसार हमें उस युवा को ग्रंथ का सही अर्थ नहीं समझाना चाहिए, उस कथाओं को सही से नहीं समझाना चाहिए, परंपरा प्राप्त आचार्य तक नहीं पहुंचाना चाहिए, और उसने जो समझा है वो सही समझा है, उसका उल्टा सपोर्ट करना चाहिए, है ना? कि भाई तुमने जो आधा अधूरा समझा है वो सही समझा। आप तो वैसे यही कर रहे हैं, आप तो उनको सपोर्ट कर रहे हो गौतम खट्टर, कि भाई वो लोग क्योंकि गलत उन्होंने मिस इंटरप्रेट करके अपने हिसाब से मन की इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने बुरा कार्य, गलत कार्य कर लिया हमारे कथाओं को पढ़ के। तो अब आप उनको क्या कहोगे कि तुमने तो सही समझा है, हम अपनी कथाओं को ही झूठा बोल देते हैं, उनको ही मिलावटी बोल देते हैं। कर तो यही रहे हो। तो वास्तविकता में लिखा क्या है? सुखदेव जी ने उधर ही क्लैरिफाई करा है कि उसका विनाश हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा, जो भगवान की लीलाओं को सुनकर पढ़कर उसको कॉपी करने चल पड़ता है, उसका विनाश हो जाएगा, पतन हो जाएगा। इसको और डिटेल में बताया है कि शिव जी विष पीते हैं, तो उनकी इस लीला को देख के कोई और भी विष पीने लग जाए तो क्या होगा उसका। कृष्ण जी गोवर्धन उठाते हैं, कोई और उनकी लीला को देख के गोवर्धन उठाने लग जाए, क्या होगा उसका। तो सुखदेव जी ने कोई 1 सेकंड का डिस्क्लेमर नहीं दिया, इतना बड़ा अच्छे से पूरा लिख दिया है, फिर भी कोई नहीं पढ़ता है उसको, और अपना गलत अर्थ लेके गलत इंटरप्रेट करके उसको गलत कार्य करने चले जाता है। आपके अनुसार कोई युवा ऐसा भी है जो ऐसा भी कर रहा है, तो उसमें उसका दोष है या हमारे ग्रंथ का दोष है? अगर ऐसा ही है तो वेद को भी पढ़ के कोई गलत कार्य कर देगा तो आप तो कल को बोलेंगे वेदों को भी मत मानो। अब समझने वाली बात यह है कि जिन ग्रंथों में ये लीलाएं हैं, ये कथाएं हैं, उन्हीं ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इनको गुरु से पढ़ना है, इनको गुरु से समझना है। अब कोई ऐसा नहीं करता, आपकी तरह अपने हिसाब से पढ़ लेता है, तो वो आपकी भाषा ही बोलेगा। फिर कहेंगे लीला थी, वो गोपियों के साथ फ्लर्ट करते थे, इसीलिए मक्खन चुराते थे उनका, फिर वो आकर के शिकायत करती थी। आपकी तरह अभद्र अमर्यादित बातें तो करेगा भगवान के लिए, जिसने परंपरा प्राप्त गुरु से ग्रंथों को नहीं पढ़ा। आपकी तरह मेरे द्वारा बार बार इनकी हर नई वीडियो पर रिप्लाई देना इसलिए आवश्यक है कि कहीं केवल इसका इतना उद्देश्य है कि इनके 99% फॉलोअर्स में से कोई एक ही ऐसा हो जो थोड़ा सा न्यूट्रल हो, थोड़ा न्यूट्रल होके सुने, निष्पक्ष होके सुने,
तो उसको समझ में आएगा कि गौतम खट्टर के पास उत्तर नहीं है इन प्रश्नों के। जो इनके फॉलोअर पहले ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती एवं गणेश के भक्त हुआ करते होंगे, उनको ईश्वर मानते होंगे, उनको पूजते होंगे, अब भक्ति करना तो छोड़ दीजिए, अब ईश्वर भी नहीं मानते होंगे इनकी वीडियो देखने के बाद। इन्होंने इतना झूठ बोल बोल के उनके दिमाग में भर दिया होगा। क्योंकि हो क्या रहा है, अभी तक इन्होंने जगह जगह जाकर वीडियोस बना बनाकर अपनी एक कट्टर हिंदू वाली इमेज डेवलप कर ली है। अब उसके पश्चात ये धर्म संबंधी अपने झूठे सिद्धांत भी लोगों के ऊपर थोपने लगेंगे तो लोग उसको भी स्वीकार कर लेंगे। अब क्योंकि लोगों ने इनकी इमेज को कट्टर हिंदू वाली डेवलप कर ली है, तो उसके बाद अब ये झूठ बोलें, धर्म के विषय में भ्रामक शिक्षाएं फैलाएं, तो लोग उसको भी स्वीकार कर लेंगे, उसको भी स्वीकृति दे देंगे। इसलिए इनका विरोध करना बहुत आवश्यक हो जाता है। और आपने ये भी बात देखी होगी कि ये जगह जगह जाकर ये भी कहते हैं कि सनातनियों एक हो जाओ, एक हो जाओ, और उसके बाद इंटरव्यू में जाकर उन्हीं सनातनियों के ईश्वर के लिए अभद्र बातें भी करेंगे और फिर कहते हैं एक हो जाओ। कितना समझ में आ रहा होगा। ये जो इनका असत्य है ना, इसी को बाहर लाना है, जिस पर बहुत कम लोग अभी बात कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण।